आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इंश्योरेंस एजेंसी का करियर बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए स्पेशली कॉन्सेप्ट प्लान के वीडियोस और इंश्योरेंस की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी वीडियोस देखें। आई होप कि वो बहुत ही यूज़फुल होंगी आपके लिए। और इस वीडियो को आप स्पेशली अपने सभी एडवाइज़र्स को, सभी नोन को शेयर करें जिससे कि वो इसका बेनिफिट ले सके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है LIC वर्सेस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। यानी आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं LIC की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि इंडियन पोस्ट से, पोस्ट ऑफिस से जो लाइफ इंश्योरेंस मिलती है उनकी बीच में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, दोनों में से कौन बेटर है, इसके बारे में पूरी चर्चा होगी इस वीडियो में। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे जिससे कि आपको पूरी अच्छे से नॉलेज मिल जाए। हो गया क्या इससे कि जब भी आप LIC का प्लान बेचने जाएंगे और कोई कंपेयर करेगा पोस्ट ऑफिस के प्लान से, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गया और भी कोई प्लान है, तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रहेंगी कि LIC कहाँ पे बेटर है, तो जिससे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में भी इजी होगी। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट दोनों के प्लान्स के बारे में बताऊंगा। ये बताऊंगा कि LIC और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किन किन मामलों में अलग है और बेटर है, और दोनों में से कौन से बेटर है। तो ये है आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट पे। सो गाइज, ये कंटेंट मैंने लिया है टर्टल मिंट से। टर्टल मिंट पे एक पोस्ट आया था जो कि मुझे बहुत ही स्पेशली पसंद आया कि विच वन टू बाय एंड वाई। यानी कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है यानी कि PLI शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं, जो कि इंडियन पोस्ट के थ्रू मिलता है। तो दोनों में से किससे बाय करना चाहिए और क्यों बाय करना चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा टर्टलमेंट के थ्रू जो पोस्ट है, और इसलिए मैं ये आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब लिखा हुआ है कि जो LIC है वो एक लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जो कि ट्रस्ट, जहाँ पे कस्टमर्स का बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और ये वाइड रेंज ऑफ, यानी बहुत ही तरीके के इंश्योरेंस प्लान अपने कस्टमर को कवर करती है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की ही अपनी जो कंपनी है, जो कि है पोस्ट ऑफिस, वो भी लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करती है। पोस्ट ऑफिस के पास भी लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से आते हैं। अब दोनों ही अच्छे प्लान्स अगर ऑफ़र कर रहे हैं LIC और PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि किसको चूज़ करें, और ये कन्फ्यूज़न इस वीडियो के थ्रू दूर हो जाएगा। तो अब हम बताते हैं सबसे पहले कि LIC कौन कौन सा प्लान ऑफ़र करता है। पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता देते हैं। तो LIC के पास टर्म प्लान है जिसमें कि जीवन अमर, अनमोल जीवन है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कि जीवन उमंग है, जो कि बेस्ट सेलर प्लान है। देन बहुत सारे इंडोमेंट प्लान है जिसमें कि आता है जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन रक्षक, जीवन लक्ष्य, आधारशिला, ये सारे प्लान्स हैं। ऐसे ही इसके पास मनी बैक प्लान्स हैं जो आप सभी जानते होंगे। मनी बैक का 20 साल वाला प्लान, 25 साल का प्लान, बीमा बचत, यानी बहुत सारे प्लान हैं LIC के पास। और साथ ही साथ LIC में यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी हैं जो कि शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो LIC न्यू इंडोमेंट प्लस, ये वाला प्लान यूनिक प्लान है। इसके साथ साथ पेंशन प्लान्स भी हैं जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जीवन निधि प्लान। तो ये सारे प्लान्स हैं, यानी LIC के पास हर रेंज के, हर नीड को देख के प्लान्स भरे पड़े हैं। अब देखते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे कि हम देखेंगे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही लिमिटेड प्लान है, बहुत ही कम प्लान है। इनके पास एक होल लाइफ प्लान है, सुरक्षा सुविधा। दूसरा जो इंडोमेंट प्लान में आप देखिए सिर्फ एक ही दिखेगा, संतोष, जबकि वही LIC में बहुत सारे प्लान हैं। मनी बैक भी है इनके पास जिसका नाम है सुमंगल, ये भी सिंगल एक ही प्लान है यहाँ पे। और देन चाइल्ड इंश्योरेंस के लिए बाल जीवन बीमा, और देन एक जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए युगल सुरक्षा। तो बस यही प्लान है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, यानी कि देखेंगे गिनती के 6-7 प्लान ही आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में दिखेंगे। वहीं LIC में आपको 30 से ज़्यादा प्लान्स मिलेंगे अगर आप कंसोलिडेट करें तो।
अब हम बात करते हैं टॉप 9 डिफरेंसेस इन दोनों कंपनियों के बीच में, LIC एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बीच में। ये जो 9 डिफरेंसेस हैं आपको क्लियर कर देगी कि आपको LIC से लेना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो पहला जो चीज़ है जिस पे कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो है टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफर्ड। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स देता है जो कि गारंटेड बेनिफिट मिलती है। मार्केट लिंक प्लान पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है। वहीं अगर LIC की बात देखें तो, और इसके साथ साथ जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो टर्म प्लान्स भी नहीं देता और रिटायरमेंट ओरिएंटेड प्लान भी इनके पास नहीं है। अगर बात करें LIC की तो LIC हर तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स देते हैं, बोथ ट्रेडिशनल और मार्केट लिंक, यानी उनके पास ट्रेडिशनल प्लान भी है और मार्केट लिंक प्लान भी। तो जो पहला पॉइंट जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे LIC विनर लग रहा है। दूसरा आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में। तो अगर हम बात करें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो कि मेडिकल कॉस्ट को कवर करे। तो अगर हम LIC की देखते हैं तो LIC के पास स्पेशली 2 प्लान्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, जिसमें कि LIC का जीवन आरोग्य और कैंसर कवर है। दोनों प्लान जो है वो मेजर इलनेसेस को कवर करते हैं और पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं अगर वो बीमार होते हैं तो हम दूसरा जो हमने पॉइंट देखा उसमें भी LIC विनर है, बिकॉज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी हेल्थ रिलेटेड कवरेज नहीं मिलती और कोई भी प्लान नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है ऑप्शन टू इन्हेंस द कवरेज। जो ऑप्शनल राइडर्स होते हैं वो मिलते हैं कि नहीं, तो देखते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो है कोई भी कस्टमाइज ऑप्शनल राइडर प्लान नहीं है, यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल प्लान है वही आप ले सकते हो। वही अगर हम LIC की देखें तो इनके पास नंबर ऑफ, यानी कि एक रेंज है ऑप्शनल राइडर्स की जो कि आपका जो है पॉलिसी और बीमा को इन्हांस कर सकता है। अब अगर बात करें कौन कौन से ऑप्शनल राइडर हैं तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है। तो इतने सारे राइडर्स LIC के पास हैं। तो ये जो पॉइंट हमने देखा तीसरा ऑप्शनल राइडर में, वहाँ पे भी LIC विनर है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, अवेलेबल कवरेज लिमिट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। तो जो प्लान ऑफर करता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वो लिमिट रखता है एक सम एश्योर्ड का, वो है 50 लाख तक, यानी 50 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं ले सकते। लेकिन अगर बात करें हम LIC की तो कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम सम एश्योर्ड का। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं सम एश्योर्ड बेसिस ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो इस पॉइंट पे भी जो फोर्थ पॉइंट देखा हमने, वहाँ पे भी LIC विनर हो रही है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एलिजिबिलिटी टू बाय द प्लान। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं वो अवेलेबल है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस पर्सनल है, लोकल बडीज़ है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लिस्टेड कंपनी प्रोफेशनल्स हैं एट्सेट्रा, या जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए। लेकिन जो LIC की पॉलिसीज़ हैं वो सभी के लिए ओपन है, यानी कोई भी करा सकता है। इवन एक जो सब्जी बेचने वाले हैं वो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीज़न और इवन NRI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट नंबर हमारा हमने देखा फिफ्थ में भी LIC विनर है। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट पे डिस्कशन किया। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा, हर 5 पॉइंट में LIC विनर है। अब आते हैं 6 पॉइंट, बाइंग द पॉलिसी। अब कितना इजी है बाई करना पॉलिसी वो देखते हैं दोनों के लिए। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही ख़रीदा जा सकता है और कहीं से आप नहीं ले सकते। वहीं अगर LIC की पॉलिसीज़ की बात करें तो वो एजेंट्स के थ्रू बाई किया जा सकता है। आप उसके ब्रांच में जाके ख़रीद सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो ऑनलाइन बहुत ही इजी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं LIC की पॉलिसी में। तो यहाँ पे भी अगर देखें कन्वीनियंट के मामले में, बाइंग के मामले में, तो LIC काफ़ी सुविधाजनक है और विनर है इस पॉइंट में भी। सातवें पॉइंट पे आते हैं, वो है प्रीमियम। अगर प्रीमियम की बात करें दोनों ही कंपनीज़ की, पोस्ट ऑफिस और LIC की, तो जो प्रीमियम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स का वो वेरी लो है एंड अफोर्डेबल है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम बहुत ही सस्ते हैं और अफोर्डेबल है। लेकिन
अगर हम एलआईसी की बात करें तो प्रीमियम का रेट थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू पीएलआई। तो इस पॉइंट में जो 7वां पॉइंट है प्रीमियम का, वहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस विनर हो रहा है। एलआईसी का जो प्रीमियम है वो हाई रहता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लो रहता है। 8वां जो है पॉइंट वो है बोनस। अब अगर बात करें बोनस के मामले में, तो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं, मेनी प्लान्स, जो बहुत सारे प्लान्स पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के हैं, वो बोनस ऑफ़र करते हैं जो कि काफ़ी हाई होते हैं। वहीं अगर एलआईसी को देखें तो वो भी बोनस ऑफ़र करता है, लेकिन उनका बोनस लो होता है एज़ कम्पेयर टू पीएलआई प्लान्स, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के कंपेयर बोनस कम देती है एलआईसी। तो यहाँ पे भी एलआईसी डाउन, यानी कि 2 पॉइंट में, यानी बोनस और प्रीमियम में एलआईसी डाउन है, लूज़र है एज़ कम्पेयर टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो लास्ट पॉइंट है वो है मैक्सिमम एज। तो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ 55 साल तक के इंश्योरेंस को कवर करती हैं, लोगों के एज को कवर करती हैं। वहीं एलआईसी के जो प्लान्स हैं वो हाई कवरेज देता है एक अच्छी एज लिमिट तक, जो कि है 75 साल तक। तो यहाँ पे एलआईसी विनर है। तो अभी तक हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें से सिर्फ 2 पॉइंट में विनर है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि है प्रीमियम एंड बोनस। अब हम बात करते हैं कि कौन सा बेटर है, एलआईसी या फिर पोस्ट ऑफिस। तो अगर इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि कौन सा बेटर है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट से जो भी मैच करे, जैसे कि लिमिटेशन है अगर 50 लाख तक की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, और आपकी रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, तो आप एलआईसी में जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हेल्थ कवरेज चाहिए जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है, तो आप एलआईसी में जा सकते हैं। तो ऐसे ये आपकी टोटली नीड पे डिपेंड करता है कि आप एलआईसी से लें या फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से लें। दोनों ही गवर्नमेंट की कंपनी है, दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 9 डिफरेंसेस हमने बताए उसको ध्यान में रखते हुए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैन अ लोन बी टेकन इन पीएलआई पॉलिसी। अगर हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी ली तो उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिकॉज एलआईसी में लोन की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जी हाँ, आपने अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से भी ली है तो उसमें लोन की सुविधा होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि टैक्स बेनिफिट एलआईसी और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से मिलती है कि नहीं। तो ये इसका भी आंसर है हाँ, यानी दोनों ही कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में, जो कि है 1.5 लाख का, और जो आपका मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होता है 1010D में। अब अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, कैन आई बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्रॉम बोथ एलआईसी एंड पीएलआई। तो बिल्कुल आप दोनों कंपनी से चाहें तो एक एक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू बाय एलआईसी पॉलिसी ऑनलाइन। तो ये एलआईसी पॉलिसी आप एलआईसी की वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा। अगर मैंने जल्दी में इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो आप उसे बैक करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये कन्फ्यूज़न कि एलआईसी या पोस्ट ऑफिस कौन सा बेटर है, सभी का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। और अगेन आप इस वीडियो को और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।